नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। क्या गारंटी देने के धुन में मोदी साहब ने यानी कि देश के प्रधानमंत्री ने वो भूल कर दी जिससे कि वो आम जनता के निगाह में एक्सपोज हो गए। मैं बात करने वाला हूँ प्रधानमंत्री द्वारा कल मेरठ की रैली में दिए गए उस भाषण की, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार को निशाना बनाते हुए ईडी द्वारा जब्त किए गए पैसे को आम जनता को वापस करने के लिए गारंटी दी थी। निश्चित तौर पर ये सुनने में उस तरह का ये अच्छा लग सकता है और हो सकता है कि कुछ जनता के लोग इस पर विश्वास भी कर लें और वो ये सोचकर खुश हो जाएं कि उन्हें बिना कुछ करे धरे लाखों की राशि मिल जाएगी, जैसा कि वो 2014 में तब खुश हुए थे जब काला धन वापस आने की बात कह के प्रधानमंत्री ने प्रत्येक खाते में 15 लाख रुपए पहुंचाने का दावा किया था। निश्चित तौर पर जो ईडी की कार्रवाई चल रही है, जिसको लेकर के विपक्षी दल आरोप लगाता है कि ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग चुनावी काल में विपक्षी नेताओं को टारगेट करके अपनी कार्रवाई चला रहे हैं, जिससे कि विपक्षी दल चुनाव न लड़ पाए। निश्चित तौर पर ये सत्य साबित हुई है कि किस प्रकार ईडी सत्ताधारी दल का हरकारा बना हुआ था। वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने के लिए विपक्षी नेताओं को टारगेट करता है, उनकी कमज़ोर नस को ढूंढता है और जब वह बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उन पर कार्रवाई ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। इस प्रकार ही उद्योगपतियों के खिलाफ भी ईडी एक अभियान चला रही है। ईडी उन्हें मुलजिम बनाती है और जब वो चुनावी बॉन्ड के जरिए कुछ करोड़ रुपयों का बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को दे देते हैं तो उनकी कार्रवाई माफ़ हो जाती और जो विपक्षी नेता या उद्योगपति इसके लिए तैयार नहीं होते उन्हें जेल की हवा खानी पड़ती है, जैसे कि अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन और मनीष सिसोदिया जैसे लोग, जिन्होंने जेल जाने तो पसंद किया लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने को तैयार नहीं हुए, जैसा कि विपक्षी दलों ने कल दिल्ली की रामलीला मैदान में आयोजित इंडिया गठबंधन की बैठक भारी भरकम रैली में संबोधित करते हुए कहा। निश्चित तौर पर जिस तरह से इंडिया ब्लॉक ने ये रैली की और साझा मंच से सत्ताधारी दल को निशाने पर लेते हुए जो संदेश देने की कोशिश की, ये संदेश उन्हें संभवतः 6 महीने या 1 साल पहले दे दिया जाना चाहिए। जिस केजरीवाल के पीछे संपूर्ण विपक्ष एकजुट होता दिखा, निश्चित तौर पर उसने ये संकेत तो जरूर दे दिए कि अभी भी कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनमें की रीढ़ बची है और वो सत्ताधारी दल से सवाल कर सकते हैं, उनके खिलाफ लड़ाई भी लड़ सकते हैं। जब आम जनता में भाजपा का ये नैरेटिव चलता है मोदी के सामने कौन, तो कल एक संयुक्त रैली में यह दिखा दिया गया कि मोदी के सामने मुद्दे और मुद्दों पर आधारित चुनाव, जिसको कि लेकर प्रधानमंत्री बचने का प्रयास करते। हालांकि मेरठ में उनका हाव भाव ऐसा रहा जैसे कि उन्हें इंडिया गठबंधन के
कोई चिंता नहीं है। लेकिन जिस प्रकार उन्होंने इंडिया गठबंधन को निशाने पर लिया और ये कहा कि विपक्षी दलों ने भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए गठबंधन का, तो प्रधानमंत्री के मुंह से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात अब शोभा नहीं देती, क्योंकि जिन अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय, हेमंत बिश्व शर्मा और तमाम अशोक चौहान जैसे लोग हाल में हरियाणा में सांसदी के लिए, नवीन जिंदल जिन्हें कि कभी प्रधानमंत्री ने कोयला चोर कहा, पानी चोर कहा और विभिन्न तरह के आरोप लगाए। अजीत पवार को तो 70,000 करोड़ रुपए का आरोपी बताते हुए उनकी पार्टी को नेचुरल करप्ट पार्टी तक बताया। आज जब वो उनके दल में शामिल हो गए हैं तो किस प्रकार से उनके केस वापस लिए जा रहे हैं, ये प्रफुल्ल पटेल के मामले में देखा गया। प्रफुल्ल पटेल पर जो मामला शुरू हुआ था, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर 2017 में माननीय न्यायालय ने के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ था। लेकिन अब जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं तो निश्चित तौर पर सीबीआई ने, जिन्होंने कि केस दर्ज किया था, उसने अब क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, यानी कि उन्हें अब इस बारे में कोई सबूत अब नहीं मिला है। यहाँ ये सवाल उठता है कि जब माननीय न्यायालय ने प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात कही होगी तो केवल उन्होंने हवा में तो बात कही नहीं होगी, कोई न कोई पर्याप्त साक्ष्य ऐसे रहे होंगे जिनको लेकर माननीय न्यायालय ने इस बात के लिए निर्देश दिए थे कि सीबीआई जांच करे और मामला दर्ज करे। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का ये बयान कि वे सीबीआई द्वारा जब्त किए पैसों को गरीबों को बांट देंगे, ये वैसा ही है जैसा उन्होंने 2014 में ये कह के कहा था कि काले धन से, बाहर के जो काले धन आएगा तो उससे प्रत्येक देशवासी के खातों में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। जिस तरह की ये बात जुमला साबित हुई, संभवतः 2024 के इतिहास में भी, चुनावी इतिहास में भी ये एक जुमला साबित होने वाला। और दूसरा, इसमें लीगली पॉइंट भी है। कानूनन जो भी चीज़ सरकारी एजेंसियां जब्त करती हैं, सबसे पहले तो मुकदमेबाजी होती है, जिसमें कि एजेंसियों को ये साबित करना पड़ता है ये पैसा जो उन्होंने बरामद किया है ये वास्तव में गलत तरीके से अर्जित किया गया है, ये अपराध से कमाया हुआ पैसा है। इसके लिए बड़ी लंबी प्रक्रिया चलती है। और मान लीजिए कि एजेंसियां ये साबित करने के लिए सफल भी हो गई तो ये सरकारी कोषागार में जमा होता है। ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि उस पैसे को सरकार गरीबों में बांट दे। खैर, ये मोदी जी हैं कि जो बिना बचाले कोई भी गारंटी, कोई भी बात कहते रहते हैं, जिस पे कि अब आम जनता को भी सुनकर हंसी ही आ सकती है। और एक तरह से मेरठ रैली में जब मोदी जी ने ये कहा ईडी द्वारा जब्त किए गए पैसे को, तो एक तरह से वो एक्सपोज हो गए इस बात को लेकर, क्या ईडी उनके कहने से ही कार्रवाई करती है या ईडी स्वतंत्र निकाय नहीं है। क्योंकि हालांकि भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ता बार बार ये कहते हैं कि ईडी स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है, लेकिन जिस प्रकार ईडी की बरामदगी को आम जनता में चुनावी काल में बांटने की बात है,
तो मेरा मानना ये है कि उसने ये तय कर दिया है कि ईडी, सीबीआई या आईटी की जो भी गतिविधियाँ चल रही हैं वो मौजूदा सत्ताधारी के कहने से ही चल रही हैं। एक प्रकार से मोदी इस मामले में आम जनता के बीच एक्सपोज हो गए हैं, और ये एक्सपोज कहीं नरेटिव न बन जाए, इसके लिए विपक्ष क्या कदम उठाता है इस पर हम सभी लोगों की निगाह होगी, और आम जनता कितना मोदी जी की इस गारंटी पर विश्वास करेगी। क्योंकि 2014 में जब अच्छे दिन का वादा करते हुए जब मोदी जी ने इस बात की गारंटी ली थी कि काला धन वापस आएगा और इतना धन बाहर आ जाएगा जिससे कि प्रत्येक देशवासी के खाते में 15-15 लाख रुपए पहुंच जाएंगे, तो उस गारंटी पर विश्वास करके और कांग्रेस के भ्रष्टाचार वाली छवि को देखते हुए आम जनता ने कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया और मोदी को सत्ता सौंपी। लेकिन बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ता है, जिस 2G, जीजा जी आदि की बात कह के मोदी सरकार सत्ता में आई थी, आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। उस दिशा में न तो ये सरकार आगे बढ़ी, और जो ये सरकार दावा करती थी कि यूपीए सरकार ने बिना नीलामी के उपग्रह कुछ चुनिंदा कंपनियों को दिए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वर्तमान मोदी सरकार ने भी एयरटेल को जो उपग्रह दिया है उसकी भी नीलामी नहीं हुई है। उसके लिए बाकायदा और नियम बदले गए और उनको बिना नीलामी के उपग्रह सौंप दिया गया। क्या ये मोदी सरकार का भ्रष्टाचार नहीं है? अब ये सब बात मुझे तो ये मेरा निवेदन भी है चुनाव आयोग से कि इस समय वो इन ऐसी दावों के ओर निश्चित तौर पर वो भले ही देश के प्रधानमंत्री हों उन पर कार्रवाई करें और उनको ऐसे भ्रामक बयानों जिसमें कि आम जनता को कुछ देने की बात दिखती हो या दावा किया जा रहा हो कि उन्हें लाखों करोड़ों मिलेगा, एक तरह से ये सरकार से और दी जाने वाली रिश्वत ही मानी जानी चाहिए। अब चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई करेगा। एक भले ही चुनाव आयोग में सभी नियुक्तियां प्रधानमंत्री ने की हों, लेकिन चूँकि वो एक स्वतंत्र निकाय है, संवैधानिक बॉडी है, निश्चित देश की जनता ये आशा तो कर ही सकती है कि निश्चित तौर पर चुनाव आयोग प्रधानमंत्री के उल जुलूल बयानों पर लगाम जरूर लगाएगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, लेकिन ये बात तय है कि ईडी के पैसे को लौटाने की गारंटी देकर, आम जनता को देने की गारंटी देकर मोदी सरकार एक्सपोज हो गई है कि ईडी सत्ताधारी दल का हरकारा बनी है और उनके इशारे पर काम करती है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।